भाई का बड़ा अद्भुत प्रश्न आया आज। उन्होंने कहा कि कोई संत महात्मा 2 शत्रु बतलाते हैं, कोई 8 शत्रु बतलाते हैं, कोई 8 विकारों के त्याग की बात करते हैं, नाना प्रकार की नियमावली दी जाती है, किंतु क्या कुछ ऐसा सहज है जिसको क्रियान्वित करने से, जिसको अपनाने से नाम जप की जो साधना है वो सहज भाव से, सरल रूप से साधक अपनाए और प्रभु प्राप्त हो जाए? हाँ भाई, निश्चय ही ऐसा एक अद्भुत ब्रह्मास्त्र है जिसको प्रयोग में लाने से आपकी नाम जप की साधना सफल हो सकती है, आपकी साधना सिद्धि तक पहुंच सकती है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एक निश्चय, ये एक बात 100 बातों की एक है, जिसको अपनाने से आपका नाम जपना, आपका प्रभु को पुकारना, आपकी भगवत प्राप्ति की आराधना को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि एक निश्चय, प्रेमी भक्त भगवान से अपना नित्य संबंध मानते हुए केवल ये कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मेरा अन्य से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं, आप जैसा चाहें, जैसा माने या ना माने, मुझे अपना विश्वास है, ऐसी दृढ़ता से यदि कोई प्रभु को पुकार ले कि हे नाथ मैं केवल और केवल आपका हूं, जैसा स्वामी जी कहते हैं मां पार्वती ने दृढ़ निश्चय से वचन करा, क्या कहा कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। भगवान शंकर यदि 100 बार भी कहे कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, मेरे करोड़ों जन्म बीत जाएं, किंतु फिर भी मैं नारद के उपदेश की अवहेलना नहीं करूंगी। मैं जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा प्रभु का आराधन करती रहूंगी। बनहूं शंभु न त रहूं कवारी, बोले वरण करूंगी तो भगवान शंकर का ही, नहीं तो कवारी रहूंगी। इसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि प्रेमी भक्त नाम जापक केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति का विचार लेकर, केवल और केवल प्रभु की कामना से यदि नाम पुकारता रहे और ये भाव हृदय में धारण कर ले कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपको भूलूं नहीं, और केवल अपने इष्ट के नाम की पुकार करता रहे, तो उस पर प्रभु की कृपा होना निश्चित ही है, उसे प्रभु मिलेंगे ही। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये एक एकांगी प्रेम होता एक और से है। प्रेमास्पद चाहे प्रेम करे ना करे, उस बात की क्या परवाह, आप प्रभु को पुकारते रहें, आप प्रभु से प्रेम करते रहें, ये बात अधिक जरूरी है। तत्वबोध होता है अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, जबकि प्रेम होता है भगवान को सुख देने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। प्रेमी प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता, उसकी तो बस एक ही मांग है, भगवान मुझे प्यारे लगे, भगवान मुझे मीठे लगे, मैं भगवान का हूं, भगवान मुझे, बस मेरा भगवान में प्रेम होता रहे, मेरी प्रीति प्रभु के चरणों में दिन दिन बढ़ती रहे। नाम जापक साधक की केवल और केवल ये एक अभिलाषा रहे। स्वामी जी कहे कि मैं नित्य निरंतर अधिक से अधिक और नाम जपता रहूं, प्रभु के प्रति मेरे हृदय में भाव उच्चतर होता रहे, बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। वे कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मुझे प्यारे लगे। इसका उपाय क्या है? कैसे प्यारे लगे भगवान? किस रीति से, किस साधन से प्रभु में प्रेम को बढ़ाया जा सकता है? स्वामी जी कहते हैं वैसे तो जप, ध्यान, भजन, स्वाध्याय आदि नाना प्रकार के उपयुक्त साधन हैं, परंतु भगवान के साथ जो अपनेपन का संबंध है ना, वह अमोघ उपाय है। बस मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं। सो प्रिय जाके गति न आन की, भगवान को वह प्रेमी अत्यंत प्रिय हो जाता है जिसका किसी दूसरे से लगाव ना हो। जैसे केवल एक पति का जो वरण करती है वो स्त्री पति को अधिक प्रिय होती है। वेश्या के अनेक प्रेमी बन जाते हैं तो वेश्या की कोई कद्र नहीं होती। उसी प्रकार जब आपका चित्त केवल और केवल एक इष्ट के प्रति प्रेम में, अनुराग में रहता है तो आपको अधिक प्रेम मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है।
प्रबल हो जाती है। जबकि आपका चित्त नाना प्रकार के विषयों में, नाना प्रकार की साधनाओं में, नाना प्रकार के कृत्यों में यदि लगा रहेगा तो एकांतिक केवल एक निष्ठा नहीं आ पाएगी, वो एक के प्रति भरोसा नहीं जग पाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं फिर काम बनेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम जपना सार्थक हो जाए तो केवल और केवल एक इष्ट के प्रति आश्रय के भाव से उसकी शरणागति को स्वीकार कीजिए और फिर नाम का आराधन कीजिए। स्वामी जी कहते हैं अब एक प्रश्न ये होता है कि दूसरे लोग मुझसे अपना मानते हैं, इसके लिए मैं क्या करूं? संसार के मनुष्य हैं, नाना प्रकार के देवी देवता आदि को भी हमें माना हुआ है कि भाई हमारे ये भी हैं, ये भी है। हमने पूजाओं में भी अनेक देवताओं के विग्रहों को स्थापित कर रखा है, घर में भी हमारे सगे संबंधी कुटुंब आदि हैं। स्वामी जी कहते हैं इस बात के लिए क्या किया जाए? तो दूसरे लोग मुझे अपना मानते हैं, इसका अर्थ है उनके अनुकूल चलूं, उनकी सेवा करूं। परंतु यदि मैं उनके अनुकूल चलना चाहूंगा तो अवश्य हलचल मचेगी। कोई मेरे अनुकूल चले, कोई ना चले, इस धारणा को मिटा दीजिए। आप तो परमात्मा को अपना मानकर बस अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहिए और प्रभु के नाम की पुकार करते रहिए। स्वामी जी कहते हैं तभी प्रेम होगा, अन्यथा आदान प्रदान व्यापार होता रहेगा। आप तो अपने इष्ट की झांकी प्रत्येक में देखते रहिए और उसी इष्ट के प्रति प्रेम को निभाते हुए, निर्वाह करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए। स्वामी जी कहते हैं मैं भगवान का हूँ। इसका अर्थ यह है कि वे मुझे चाहे जैसे रखे, मुझसे चाहे जैसे काम ले, मुझे सुख पहुँचाए, दुख पहुँचाए, अच्छा माने, बुरा माने, मैं तो उनकी वस्तु हूँ। वो जैसे चाहे मेरा उपयोग कर सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है। प्रभु के प्रति समर्पण का यही सर्वोच्च उपाय है। स्वामी जी कहते हैं प्रेमी से कोई पूछे कि तुम भगवान के हो तो भगवान को अपना मानते हो? तो उसका उत्तर होगा मुझे भगवान प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ। उनके सिवा कोई मेरा है नहीं। सच बात भी यह है कि भगवान के सिवा सब स्वार्थ और धोखा देने वाले हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमारथ नाहि। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। भगवान के संबंध में मुझे क्या मिलेगा? ये बात, ये जिज्ञासा, ये शंका सबके हृदय में होती है। इस बात लेने के फेर में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? जन्म जन्मांतर बिता दिए हमने इसी लेने और देने में, आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। स्वामी जी कहते हैं इस लेने की इच्छा का, इस फल पाने की इच्छा का त्याग हो जाए और केवल प्रेम की भावना से कि प्रभु मेरे हैं और इस भाव से नाम को पुकारा जाए। ऐसे प्रेमी भक्तों के संकेत मात्र पर स्वामी जी कहते हैं प्रभु नाचते हैं, गाते हैं, तुरंत प्रस्तुत हो जाते हैं सेवा में। आप तो केवल और केवल प्रभु को अपना माने और प्रभु के नाम का आस्वादन करें, प्रभु के नाम को जपें, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। आप केवल राम जी को अपना मान लीजिए और राम 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 इस प्रकार की रटना लगा दीजिए। स्वामी जी कहते हैं फिर देखना जो जादू होता है इस राम नाम से, वो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। आप मेरी बात पर बस भरोसा कर लीजिए, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लीजिए और नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को पुकारिए। आपको राम कृष्ण शिव जो रूप प्रभु का प्यारा लगे, आप तो केवल और केवल उस रूप की, उस छवि की, उस विग्रह की चिंतन में खो जाइए। उस नाम को पुकारते रहिए, प्रेम से प्रभु को बार बार पुकारिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।